दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष की रही होगी। गर्मी की छुट्टी में मैं अपने भाई अमन के साथ नानी के घर गया हुआ था। नानी का घर गांव एरिया में था, जिसकी एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ जंगल था। गांव में मेरे दो दोस्त सोनू और विक्रम रहते थे, जो पड़ोस वाले मामा जी के लड़के थे। हम तीनों ही बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी शैतानियों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उन दिनों पेड़ों पर आम गुथे हुए थे। यूं तो नाना जी के घर आम की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे पेड़ से तोड़कर आम खाना अच्छा लगता था। इसलिए मैंने सोनू और विक्रम ने सुबह 4 बजे जंगल की तरफ जाकर आम तोड़ने का प्लान बनाया, क्योंकि दिन के वक्त सब अपने पेड़ों को ताके रहते थे और रात में उस तरफ कोई नहीं जाता था। उस रात हम छत पर सोए और रात में अचानक नींद खुल गई और छत से दुपट्टे का सहारा लेकर हम पीछे की तरफ उतरकर जंगल की तरफ जाने लगे। हमने जल्दबाजी में समय भी नहीं देखा। रास्ते में घनघोर अंधेरा छाया था और हम तीनों बातें करते हुए अपनी मस्ती में जा रहे थे। जंगल की तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन सच बताऊं, उस वक्त तक हमको डर शब्द का मतलब भी नहीं पता था। हमें किसी से डर नहीं लगता था। हम तीनों जैसे ही जंगल के पास पहुंचने वाले थे, हमें लगा हमारे पीछे कोई और आ रहा है। अब हमें हल्का सा डर लगने लगा, क्योंकि अगर कोई जान पहचान का होगा तो कल नाना जी से डांट पड़ेगी, क्योंकि रात के टाइम जंगल की तरफ जाना मना है। और अगर कोई जानवर हुआ तो। अब हम तीनों धीरे धीरे चलने लगे, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखा। उसके चलने की आवाज भी अब धीरे हो गई थी। जैसे ही जंगल के अंदर प्रवेश करना था तो हम लोग वहीं रुक गए। वो परछाई अब धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जब वो परछाई हमारे पास आई तो मैं उसे देखकर जोर से चिल्ला पड़ा, अमन तुम? अमन हंसते हुए बोला, हाँ भैया, मैं हूँ। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुमने तो हमें डरा ही दिया, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन अब हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे भी आपके साथ चलना है, इसलिए मैं आज सोया ही नहीं था। अगर उस वक्त आपके साथ चलने के लिए कहता तो आप डांट देते, इसलिए पीछे से आ गया। इस वक्त अमन की उम्र करीब 10 वर्ष की होगी, लेकिन हमारी तरह उसे भी डर नहीं लगता था। तभी विक्रम बोला, ठीक है, अच्छा अब चलो, नहीं तो सुबह हो जाएगी। हम चारों अब जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर भयंकर अंधेरा था और आसपास हवा की सांस सांस सुनाई दे रही थी। जंगल के बाहर तो चांदनी रात होने की वजह से काफी रोशनी थी, लेकिन यहाँ ऐसा लगता था कि जैसे रोशनी प्रवेश ही नहीं कर पाती हो। हम चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और धानु नाना के बगीचे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके पेड़ों में उनके ही आम के फल सबसे मीठे और बड़े होते थे और इस वक्त उनका पूरा बगीचा मीठे आम से लदा था। उनका बगीचा जंगल में काफी अंदर था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जानवरों की आवाजें अब तेज हो चुकी थीं और हमारे शरीर से पसीना निकल रहा था। जंगल में हमारे अलावा कोई दूर दूर तक नहीं था, लेकिन धानु नाना के बगीचे के पास से हल्की रोशनी नजर आ रही थी। हम बुरी तरह डरे हुए थे कि इतनी रात में कौन हो सकता है। हम बगीचे के करीब पहुंचकर बाहर से ही उस तरफ देखने लगे जहां रोशनी दिखाई दे रही थी, और हमने वहां जो देखा उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। बगीचे के बीचों बीच आग जल रही थी और बहुत से भूत प्रेत उसके चारों तरफ नाच रहे थे। उनके चेहरे
आधे जले हुए थे। वहीं पास में एक आदमी की लाश पड़ी थी और कुछ उसका खून पी रहे थे। सबके चेहरे इतने भयंकर थे कि किसी की भी हालत खराब हो जाए। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का पैर नहीं था, तो कोई कमर से चल रहा था, उसके पैर नहीं थे। उनके शरीर में कीड़े रेंग रहे थे। हमारी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अमन तो ये देखकर बुरी तरह डर गया और उसकी चीख निकल गई। अमन की चीख सुनकर उन भूतों ने हमें देख लिया और वो अब एक साथ हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बुरी तरह भागे और तब तक भागते रहे जब तक कि जंगल किनारे बने मंदिर के पास नहीं पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद जब हमने वहां लगी घड़ी में नज़र डाली तो वो रात के 1 बजा रही थी। हम बुरी तरह कांप रहे थे। हमें डर था कि अगर घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी, और हमने एक दूसरे से किसी को भी न बताने का वादा किया। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो अमन को बहुत जोर का बुखार था। विक्रम और सोनू भी कंबल ओढ़े कांप रहे थे। बस मुझे ही कुछ नहीं हुआ था। शायद ये मेरे गले में पड़े उस ताबीज़ का कमाल था। उस दिन से हमने फिर कभी जंगल न जाने की कसम खाई और छुट्टियां ख़त्म होने के पहले ही शहर आ गए। अपने लालच और शैतानी की वजह से उस दिन हम लोग बुरा फंसे थे, इसलिए उसके बाद हमने दोबारा कभी कोई शैतानी नहीं की। कुछ सालों बाद धानु नाना के बगीचे के आम में कीड़े पड़ने लगे और हर रोज न जाने कितनी हड्डियां मिलती। लोग अब उधर जाने से डरने लगे। वो लोग कौन थे और क्या थे, ये आज भी सबके लिए एक राज है। वो रहस्यमय जंगल मुझे हमेशा याद रहेगा और जब भी मैं उस घटना को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।